बुढ़िया सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम लिखाएगी। आ रहा हूँ, रुक। सो रही है, अच्छा मौका है, हम इसका सोते में काम तमाम कर देते हैं। बेटा तू ये क्या करने जा रहा है मेरे लाल? तू अपनी माँ को मारना चाहता है? बुढ़िया सो रही है कि बोल रही है? बेटा तेरी माँ सदा सदा के लिए सो गई है मेरे लाल। फिर बोल कौन रहा है? मैं तेरी सौतेली माँ की आत्मा बोल रही हूँ मेरे जान। तू यहाँ से भाग जा, तुझे मेरे ममता की कसम। मर गई फिर भी कह रही है कि यहां से भाग जा। तुझे मेरी ममता की कसम, तेरी जान को खतरा है, तू फंस जाए। वाकई बुजुर्गों ने सच कहा है कि मां के कदमों के नीचे जन्नत होती है, स्वर्ग होती है, चारों धाम होते हैं। ए मां, तूने मुझे बहुत प्यार दिया, तूने मुझे पाला पोसा, सयाना कर दिया। अरे मुद्दत गुजर गया रे तुझसे बोले। आज ये कंसरा तेरी कसम खाता है माँ, आज के बाद हम शराब को हाथ नहीं लगाएंगे, जुए करने पे नहीं जाएंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। आज हम माँ बेटे जी भर के बातें करेंगे। माँ मार कर बुढ़िया को साले तू जान से बे, मार कर बुढ़िया को साले तू जान से, भागने में कभी हो न सकता सफल। जुर्म की तुझको तेरे मिलेगी सजा, ले पहल हथकड़ी तू मेरे साथ चल। साले तूने अपनी माँ का कत्ल क्यों किया बे? बोल। इस तरह से न मारो हे साहब मुझे, खून मैया का साफ नहीं मैं किया, मेरे आने से पहले धीमा मर चुकी, मेरे आने के पहले धीमा मर चुकी। साथ में मेरे धोखा किसी ने किया, मेरे आने से पहले। साहब आप मेरी बातों पर यकीन करें, हमने अपनी माँ का खून नहीं किया साहब। अरे मेरे आने के पहले तो मेरी माँ मर चुकी थी। शरामजादे, शराबी साले, अपनी माँ का कत्ल कर देने के बाद और कह रहा कि मैंने कत्ल नहीं किया। क्या सबूत है बे तेरे पास कि तूने अपनी माँ का कत्ल नहीं किया? हाँ साहब, अगर आप सबूत चाहते हैं और यही जानना चाहते हैं तो हो रहे मेरे बाबूजी, आप पूछ लीजिए उनसे कि हमने ये खून नहीं किया। ए बाबूजी, बता दीजिए दरोगा बाबू को कि ये खून हमने नहीं किया।
इधर आओ। हाँ साहब। क्या नाम है तुम्हारा? साहब मेरा नाम जगन्नाथ जाहिल है साहब। ओ, तो जगन्नाथ जाहिल तू ही है? जी साहब। तूने ही फोन लगाया था? हाँ साहब मैंने ही फोन किया था। एक बात ये बताओ जगन्नाथ, ये कौन है? साहब ये मेरी धर्मपत्नी है साहब। और ये कौन है? ये मेरा सगा बेटा है साहब। अबे भोसड़ी के पागल साले, एक बात ये बता, कोई बेटा अपनी माँ का कत्ल क्यों करेगा बे? बताने में फर्क हो गया साहब, गलती हो गई साहब। ये मेरी पहली औरत का बेटा है साहब। अच्छा अच्छा अच्छा। जब ये बहुत छोटा था ना साहब, तभी इसकी माँ इस दुनिया को छोड़ करके भगवान को प्यारी हो गई साहब। मैंने अपने दिल में सोचा कि हम तो इसकी परवरिश कर नहीं सकते, इसे माँ की जरूरत है। तब मैंने इसके साथ शादी किया साहब। इसे जब घर में लाया तो पाल पोस कर इसे सयाना कर दिया साहब। लेकिन ये जब बड़ा हो गया ना साहब, जवान हो गया, तो शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, धन और दौलत के चक्कर में पड़ करके बेचारी के गले में फांसी का फंदा लगाकर उसे जान से मार दिया साहब। ये क्या कह रहे हैं साहब? मैं आपके सामने झूठ नहीं बोल रहा हूँ, भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने आंखों से मैं कह रहा हूँ बीच से हट जा, नहीं बुरा हो जाएगा। आज हम इसको साले को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार देंगे साले को। मेरी बात सुनो पहले। देखो मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूँ कि हो न हो इस बुढ़िया का कत्ल इसी बुढ़े ने किया। यही है साला मेरी माँ का कातिल। दोस्तों एक मिनट रामपलवा, रामपलवा वहाँ क्या बन गए? हाँ साले इधर आ। देखो कंसराज, तुम्हारी बात पर मुझे यकीन हो गया कि हो न हो इस बुढ़िया का कत्ल इसी बुढ़े ने किया। यही साला मेरी माँ का कातिल है। आप इसे अरेस्ट करिए। इसको हम फौरन अरेस्ट करके अरेस्ट करिए, नहीं तो हम आज इसको साले को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हाँ एक काम करो, इस लट को नीचे रखो, हमने इसको। हरामखोर शराबी साले, अपनी माँ का कत्ल कर दिया और इल्जाम अपने बाप के ऊपर ठोकता है बे। दरोगा, खड़े खड़े वर्दी उतरवाऊंगा तेरी। अच्छा, जितना तेरी महीने की पगार होती होगी ना, उतने का कंसरा डेली शराब पी। तू अपनी दौलत से मेरी वर्दी की तुलना नहीं कर सकता है बे। जब ले चला तुझे लॉकअप में, जब साले तुझे रिमांड पर लूंगा तो तेरी सारी हैकड़ी निकल जाएगी। कुछ नहीं कर पाएगा तू, कुछ नहीं। वो तो समय बताए कि अगर साथे के का करी। चुप साले। जब तो कर रिमोट पे ले भाई। रिमांड में? हाँ रिमांड पे जब ले, जब तोहरे बेलन चढ़ाऊ। बेलन पागल साले। हाँ बेलन चढ़ाऊ तब तोहर चर्बी गलाऊ। चला चला ले चल यहाँ से, ले चल इसे। चला। हट। रुक जाइए साहब, रुक जाइए। रुक जाइए साहब। कौन है तुम? साहब मेरा नाम संतोष कुमार है। कंसराज मेरे बड़े भैया हैं साहब। हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं साहब। क्या कहना चाहते हो, बोलो। बात को सुनिए मेरे हुजूर, बात को सुनिए मेरे हुजूर, मेरे भैया का कौन कसूर। तो तू जानना चाहता है कि तेरे भाई ने क्या गुनाह किया है? जी साहब। हम तुझे जरूर बताएंगे। आज तक घर में मेरे साहब पुलिस आई नहीं, चोरी डाक
गलत है सोचिए मेरे हुजूर, गलत है सोचिए मेरे हुजूर, मेरे भैया का कौन कसूर। साहब मेरा भाई कोई चोर डाकू नहीं है। मेरे भाई ने क्या गुनाह कर दिया है जिसके इल्जाम में आप मेरे भाई के हाथ में हथकड़ी लगाकर थाने ले जा रहे साहब? मैं जानना चाहता हूँ मेरे भाई ने क्या गलती कर दी है साहब। तो तू जानना चाहता है रे? हाँ तो सुन मेरी बात। अबे शराबी ये साला मक्कार, शराबी ये साला मक्कार, दिया इसे बुढ़िया को है मार। इस विशल नाग को भाई का नाता दे रहा, और मार कर माँ को तेरा भी हिस्सा ले रहा। इसे भाई कहना बेकार, इसे भाई कहना बेकार, दिया इसे बुढ़िया को है मार। संतोष कुमार, किस भाई को तू अपना भाई कह रहा है रे? इस साले शराबी कंचरजुआ को, जिसने दौलत की चाह में शराब के नशे में आकर के अपनी सौतेली माँ यानी तेरी माँ का इसने कत्ल कर दिया। साहब मैं मानता हूँ मेरे भैया शराब पीते हैं, इनको शराब पीने की आदत है साहब, लेकिन मेरे भैया मेरी माँ का खून करेंगे ऐसा कभी नहीं सकता साहब। ऐसा ही हुआ है संतोष कुमार। शराब के नशे में दौलत की चाह में इसने तेरी माँ का कत्ल कर दिया, और इस कत्ल का चश्मदीद गवाह कोई दूसरा नहीं संतोष, बल्कि ये तेरा बाप जगन्नाथ जाहिल है। अगर तुझे विश्वास नहीं है तो बुला अपने बाप को और पूछ की सच्चाई क्या है। अबे जगन्नाथ हुआ, समझा अपने लौंडे को बे। बाबूजी क्या बात है? ये इंस्पेक्टर साहब क्या करें? बाबूजी मेरी माँ का खून कौन किया है? बेटा संतोष कुमार साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल हकीकत बात है बेटा। तुम लोग मुझसे भले अलग थे, मुझे खुशी थी कि अलग ही रह करके अपनी जिंदगी को बिताएंगे लोग, लेकिन मेरा प्यार मेरा श्रेय वही था बेटा जैसे कि साथ में रहा करते थे। इस बात के लिए मुझे बहुत तकलीफ है बेटा। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, किसी काबिल नहीं रह गया बेटा। ये धन और दौलत के चक्कर में पड़ करके ऐसा किया है। संभालो संतोष, अपने आप को संभालो। जगन्नाथ जी यहाँ आइए। जी साहब। देखिए चाचा, आप रोइए मत, हम आपके दिल के दर्द को अच्छी तरीके से समझते हैं। रोने के अलावा और क्या रह गया है साहब? ठीक कहते हो। मैं ये भी अच्छी तरीके से जानता हूँ कि जिसकी पत्नी अधड़ में छोड़कर इस दुनिया से चली जाए, उस इंसान के ऊपर क्या गुजरती होगी। क्या करूँ साहब? पहाड़ फाट पड़ा। देखिए चाचा, आप फिक्र मत कीजिए। जी साहब। इस वक्त हम आपकी पत्नी की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। ठीक है साहब। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद हम आपकी पत्नी की डेड बॉडी को आपके सुपुर्द कर देंगे। ओके? ठीक है साहब, बड़ी अच्छी बात है। समझा दो रामपाल, समझा दो बेचारे को। जितना दिन के तोरे साथे लिखा रहीन। क्या करूं बेटा? अब भाई भगवान के घरे सबके जाए के बा। बिल्कुल बेटा। अब अकेले हो गया। अब ये सोचा तो हम कैसे रह बेटा, यही तो सोच रहा हूँ।
अबे तो का छोड़ के चली गई ना, अब तो ऐसे काम चलाओ एक बारी। अब चाचा वो भैया जो ऊपर आएगा उसको तो झेलूंगा ही। तू टेंशन जिला, तो काम ऐसे काम चलाओ न दे, तो हर विधवा पेंशन हम लगवाऊ। ए सेक्रेटरी के बाप साले, कोई औरत है बे जो विधवा पेंशन लगवाएगा साले? मर गई न कर मेरा रुपए। ससुर हैदर अली का फार बजा होता है। अब कैसे हो ऐसा है? देखो बुजुर्ग है, अब जिस तरीके से उनको जिंदगी बिताना हो तो बिताएंगे ही। बेचारू भी गवाह हो गए। अबे उसने वृद्धा पेंशन लगेगी। एक काम करो, देखो रामपाल साहेब, लाश का पंचनामा भरो, सील मोहर करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए फौरन भेजो। साहेब आप तो जानता है हम शरीर से कमजोर है, तो हमरे दोनों किडनी नहीं बा। तो जिंदा कैसे है बे? मुर्गा किडनी पे हमें केले उठाए ना पाऊ पाए। अरे वो लोग भी हाथ लगवाएंगे। तब ठीक है, चलो तुम लोग भी हाथ लगवा रहे, चल हट। देखा कंसराज, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। आज ये तेरी करनी का ही फल है आरामखोर, जो तेरा पूरा परिवार भुगत रहा है शराबी। साहब आज मेरी माँ दुनिया छोड़कर चली गई। साहब आप मेरे भैया को हथकड़ी लगा कर थाने ले जा रहे, लेकिन साहब न जाने क्यों मेरा दिल दिमाग एक बार भी गवाही नहीं दे रहा है कि मेरी माँ का खून मेरे भैया ने किया है। संतोष कुमार, हम तुम्हारे जज्बात की कद्र करते हैं संतोष, लेकिन संतोष कानून जज्बातों से नहीं चलता है। कानून को ठोस सबूत की जरूरत होती है, एविडेंस की जरूरत होती, गवाह की जरूरत होती। इस वक्त सारे सबूत, सारे गवाह तुम्हारे भाई के खिलाफ है। तुम्हारी माँ का कत्ल हुआ, उस कत्ल का चश्मदीद गवाह बना हुआ है तुम्हारा बाप जगन्नाथ जाहिल। देखो संतोष, इंसान दौलत, हवस और शराब के चक्कर में पड़ के उसकी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। वो किस वारदात को अंजाम देने जा रहा है उसे कुछ ख्याल नहीं रहता है। उसे तो इतना भी ख्याल नहीं रहता है कि उसके पीछे उसका कुटुंब, कबीला, बाल बच्चे सब कुछ छूट रहा है। जब वो इंसान उस वारदात को अंजाम दे लेता है तब उसे एहसास होता कि मैंने ये क्या किया। वही तेरे भाई के साथ हुआ। देखो हम इसको ले जा रहे हैं थाने, इसकी जीडी तैयार करके हम फौरन जेल भेज देंगे इसको। जब पेशी के लिए इसको अदालत लेकर आएंगे तो तुम वहां आकर डायरेक्टली आकर अदालत में जो कुछ कहना हो वहां पर बोलना। ओके ठीक है साहब, आप ले जाइए मेरे भैया को, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ले जाने से पहले हमें मात्र 2 मिनट का टाइम दे दीजिए। आप अपने भैया से कुछ बात करना चाहते हैं साहब। डोंट वरी, रिलैक्स, हम तुम्हारे भाई से तुम्हारी बात जरूर करवाएंगे। इधर चलो। कंसराज, अपने छोटे भाई से बात कर रहे? चल। वाह भैया वाह, मार डाला ना मेरी माँ को, मार डाला मेरी माँ को, मुझे इस दुनिया में अनाथ बना दिया ना। भले ही मेरी माँ थी, लेकिन हमसे ज्यादा प्यार आपको किया करती थी मेरी माँ। हमसे पहले खाना आपको खिलाती थी। अरे कभी कभी तो आप शराब पीकर गिर जाते थे, मेरी माँ अपने हाथों से आपका मुंह धुलाती थी, अपने हाथों से खाना खिलाती थी, लेकिन फिर भी आपने जरा सा नहीं सोचा, मेरी माँ की जान ले लिया। अरे आपको धन दौलत, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी चाहिए था, आपने हमसे क्यों नहीं एक बार कह दिया होता
अपनी माँ को इस घर से लेकर हमेशा के लिए चले जाते हैं भाई, लेकिन मेरी माँ की जान लेकर आपको क्या मिला भैया, क्या मिला? संतोष कुमार, तेरे सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन हाँ ये भी सच है कि हमने मां का खून नहीं किया। हाँ भैया, आपने मेरी मां का खून नहीं किया है। मैं इस बात को भली बात जानता हूं कि आप मेरी मां का खून नहीं करेंगे, लेकिन एक बात मेरे दिल दिमाग में कांटे की तरह चुभ रही है कि जब आपने मां का खून नहीं किया, मां की जान नहीं लिया, तो फिर बाबूजी ने गवाही क्यों दिया? यही बात तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं संतोष, कि मेरा बाप कमीना खुद साला पुलिस को मेरे खिलाफ सबूत दे रहा है और गवाही दे रहा है। मैं नहीं जानता संतोष कि मैं इस घर में कब आई, लेकिन जब मैं होश संभाला ना तो अपने आप को मां की गोदी में पाया। बहुत प्यार करती थी, अरे इतना प्यार तो शायद मुझे जन्म देने वाली मां न करती। इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी कि क्या बताऊं संतोष। धीरे धीरे मैं कुछ बड़ा हुआ, फिर मां के गर्भ में तू आया। जिस दिन तू दुनिया में आया ना, मां दर्द से तड़प रही थी, करा रही थी, लेकिन आवाज दिया कंसराज, अरे देख तेरा भाई मैं भागा भागा मां के पास पहुंचा तो जानता है संतोष, मां ने पहले मेरे गाल को छुआ। बहुत प्यार करती थी, इतना प्यार कि हम दोनों भाई कुछ बड़े हुए, कुछ भी आता था ना घर में, मां कुछ भी बनाती थी, पहले मुझे खिलाती थी, बाद में तुझे खिलाती थी। हम दोनों भाई बाहर से खेल के जब एक साथ घर आते थे ना, मां दोनों बाएं पसार के बोलते थे, अरे वो देखो मेरे राम लक्ष्मण बना रहे। ए संतोष, मैं बड़ा हुआ, मेरी शादी हुई, मैं शराबी निकल गया, जुआ खेलने लगा। जो माँ मुझे तुझसे ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा चाहती थी ना, उस माँ को माँ मानना बंद कर दिया। यहां तक तुझे अपना भाई भी नहीं मानता था। ए संतोष, ये कंसराज कभी किसी के सामने निगाह झुका के बात नहीं किया, लेकिन आज तेरे आगे हाथ छोड़ के एक विनती, मेरी बेटी सिखाया, जब भी मुझसे मिलना चाहिए मैंने उसे चाटे मार के भगा दिया। जब घर में बेटी सयानी हो जाती है ना संतोष, तो बाप उसकी निगरानी एक चौकीदार की तरह करता है। आज ये चौकीदार जेल चला जाए, मेरी बेटी शिखा का ख्याल रखना और इस घर में बड़ी होशियारी के साथ रहना। पता करना कि माँ का कातिल कौन है, अगर पता चल गया तो साले को टुकड़े टुकड़े काट दो। भैया भैया भैया, या मालिक, ये मेरे घर में क्या हो रहा है? आज मेरी माँ दुनिया छोड़कर चली गई, कंसराज भैया जेल चले गए, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करूं। लेकिन अब इस घर में हमें बहुत होशियारी के साथ रहना होगा और पता करूंगा
माँ का कातिल कौन है, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। हार गया दिल फरियाद कर, हार गया दिल फरियाद करके। हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, उन्हें याद करके, उन्हें याद कर। हार गया दिल फरियाद कर। जालिम जमाने की रस्में है कैसी, जालिम जमाने की रस्में है कैसी। देखो जरा इनकी कसमें है कैसी, देखो जरा इनकी खुशियां मनाते हैं हो, खुशियां मनाते हैं बर्बाद करके, बर्बाद करके। हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, उन्हें याद करके, उन्हें याद